गाइस, मैं उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इंग्लिश सागर के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर में पर्सन, जिसको हिंदी में पुरुष कहा जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पर्सन के बारे में कि पर्सन क्या है। पर्सन यानी पुरुष। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन स्पोकन बाय, कहने वाला, स्पोकन टू, सुनने वाला, एंड और स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इज कॉल्ड कहते हैं पर्सन। उसी को पुरुष कहते हैं। यानी कि स्पोकन बाय कहने वाले को, स्पोकन टू सुनने वाले को, एंड स्पोकन अबाउट और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को इज कॉल कहते पर्सन। यानी कि कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को पर्सन कहते हैं, यानी कि पुरुष कहते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुष कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में है आई, यू, ही, etc। इन सारे के सारे पर्सन हैं। अब कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है, ये हम बारी बारी से करके समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्सन के भेद कितने हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन। यानी हाउ मेनी माने कितने, और टाइप्स माने प्रकार, और ऑफ माने के, और पर्सन माने पुरुष। यानी पुरुष के कितने प्रकार, यानी पुरुष के कितने भेद हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर होते हैं थ्री, तीन होते हैं, तीन टाइप्स माने प्रकार, ऑफ माने के, और पर्सन माने पुरुष। यानी पुरुष यानी पर्सन के तीन प्रकार होते हैं, यानी कि तीन भेद होते हैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन किया और नीचे आंसर लिखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के कितने भेद। तो मैंने नीचे लिखा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के तीन भेद हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में प्रथम पुरुष कहा जाता है। दूसरा में सेकंड पर्सन, जिसको हिंदी में मध्यम पुरुष कहा जाता है। और तीन में है थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो हमको समझ में, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन के कितने भेद हैं और कौन कौन है, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब समझेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोकन बाय, कहने वाला, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यानी कि कहने वाला को ही फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहा तो मैं जो कहा तो हम कहने वाले हो गए, तो हम हो गए पर्सन। और आप को कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया होगा। कहने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है, चाहे कोई भी हो, या आप हो या कोई भी हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई, आई का ही रूप हो गया मी दूसरा, और माई तीसरा, माइन चौथा, और माई सेल्फ। इस तरह से आई का ये रूप है। तो इस सारे के सारे, भले इसका रूप अलग अलग है लेकिन फिर भी ई जो है इस सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। समझ में आ गया। आई के जितने भी रूप होते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यानी इन सारे के सारे फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड पर्सन को समझते हैं। सेकंड पर्सन आपको कहता है सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष। डिफिनेशन कहता है स्पोकन टू, सुनने वाला। स्पोकन टू का मतलब होता है सुनने वाला। इज कॉल्ड कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है
यू, यहाँ भी यू है। ये पहला रूप में, ये दूसरा रूप में। जब सब्जेक्ट का काम करता है तब इसको पहला रूप कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो दूसरा रूप में रहता है। यहाँ पे है योर तीसरा, योर्स चौथा, योर सेल्फ ये सिंगुलर के लिए, और योर सेल्फ ये प्लूरल के लिए। तो इन सारे के सारे जो फॉर्म में है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में ही अपना रूप बनाया हुआ है। इन सारे के सारे यू का जितना भी रूप होता है वो सारे के सारे सेकेंड पर्सन होता है। समझ में आ गया होगा कि सेकेंड पर्सन किसे कहा जाता है और सेकेंड पर्सन कौन कौन से। चलिए अब थर्ड पर्सन को समझते हैं। थर्ड पर्सन, यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन को उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है। आखिर किसे कहा जाता है तो समझेंगे। स्पोकन अबाउट यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। स्पोकन अबाउट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इज कॉल्ड कहते हैं थर्ड पर्सन, यानी उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ही, सी, ईट, दे हो गया, और यहाँ पे फिर नेम हो गया। ठीक है, इन सारे के सारे ही, सी, ईट, दे, नेम, और इनके जितने भी फॉर्म होते हैं, ही के हिम हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हिज हो गया, सी के हर हो गया, हर्ष हो गया, हर सेल्फ हो गया, ईट हो गया, इट सेल्फ, इन सारे के सारे, दे हो गया, दियर हो गया, देम सेल्फ हो गया, और नाम में जितने भी व्यक्ति आ जाते हैं उन सारे के सारे को थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि मेरी इस वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे जो इंग्लिश सागर चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसे पर विचार करके उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स सो थैंक्स। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।